श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य तथा कल्याण पर आधारित इस विशेष श्रृंखला में नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की ये खास बातचीत। डॉक्टर वेद, स्वागत है आपका। जय हिंद नवीन जी। जय हिंद सर। डॉक्टर साहब, कोरोना के मामलों में एक नया रुख सा पकड़ लिया है और मामलों में थोड़ी बहुत वृद्धि भी नजर आ रही है। इसे समझें इस तरह से कि कोरोना अपना रूप बदल रहा है, कोई एक नया वेरिएंट आ रहा है जो इस समय जिसके कारण इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक बहुत बड़ा आपने बताया कि कैसे कोई पैंडेमिक जब शुरू होता है जी, तो पैंडेमिक उसके बाद अपना रूप बदलता है। तो जैसे एक नॉर्मल आदमी के लिए ये समझा जाए कि आप समुद्र किनारे बैठे हैं और लहरें उठ रही हैं, कभी छोटी कभी बड़ी जी, तो इस तरह का रूप ये लगातार चेंज होता रहता है। तो हम देख रहे हैं, पहले देखिए आपने भी देखा है वो भयावह रूप जी, जब कोरोना के नाम से ही लोग डरते थे। आज वो डर क्यों कम है? उसका एक सिंपल कारण यही है कि चूंकि ये जो वेरिएंट है अभी और वैक्सीनेशन, ये दो चीजों से ये हुआ है कि जो फैटिलिटी रेट है वो कम है। तो ऐसा होता है, नॉर्मल एक जनता सोचती है, बट कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोरोना का पैंडेमिक खत्म हुआ है। हमारे द्वार पे ही चाइना है, हांगकांग है, तो वहां आज भी बहुत कोरोना है। तो हम लोग लकी हैं कि अभी फिलहाल हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का जो सक्सेस स्टोरी है वो इतनी अच्छी है कि हमारी जनता शुरू में शायद नहीं समझे, बट ये बात जरूर है कि हमारे पास आज करीब 200 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन दिया है। बहुत बड़ा एक चीज है ये चीज। और दूसरा एक चीज और है कि जो प्रिकॉशनरी डोज गवर्नमेंट ने शुरू किया है, शुरू में तो शायद लोगों ने इसको समझा नहीं, लिया नहीं इतना उत्साह पूर्वक। मेरे ख्याल से 15 जुलाई से शुरू हुआ है जी, 75 दिन तक रहेगा। तो ये जनता को एक जरूर आपके द्वारा बार बार ये मैसेज हम और आप सुनाएं कि ये 75 दिन तक चलेगा। ये जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, आपकी उम्र 18 साल ऊपर से लेके, पहले ये नहीं था। पहले सिर्फ ये जो प्रिकॉशन डोज सिर्फ डॉक्टरों के लिए था या जो 60 साल से ऊपर है उनके लिए था। आज ये सुविधा सबके लिए है, बट शायद शुरू में इतना पिकअप नहीं हुआ। अभी जरूर पिकअप हो रहा है, बट और प्रचार और प्रसार की जरूरत है। डॉक्टर वेद, अभी भी लोगों में भ्रांतियां बनी हुई हैं वैक्सीन को लेकर। हालांकि इतना बड़ा अभियान सरकार ने चलाया है, 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन भी हो चुका है, लेकिन अब लोगों का ये मानना है कि हमें दोनों वैक्सीन लग चुके हैं और अब हमें प्रिकॉशनरी डोज लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि कोरोना के मामलों में अब वो तेजी नहीं रह गई है। देखिए नवीन जी, एक तो जनता को ये जरूर मालूम होना चाहिए कि जो वैक्सीन लगी है आपको, पहला डोज और दूसरा डोज, वो जितनी भी वैक्सीन हैं यही नहीं, बाकी सभी वैक्सीन की जो एंटीबॉडी लेवल है जी, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसीलिए उसको कहते हैं बूस्टर। बूस्टर का मतलब ही है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। तो ये सभी बीमारियों के लिए, इसी के लिए नहीं है। हाँ, चूंकि बाकी बीमारियों के लिए बहुत लंबी ट्रायल्स मौजूद थी, एक नई चीज थी, तो शुरू में हमने कहा कि भाई हम बूस्टर डोज 9 महीने बाद देंगे। बाद में वैज्ञानिकों को नहीं, 6 महीने बाद देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने से ही जो एंटीबॉडीज हैं वो कम होना शुरू होती हैं। तो एक तो पूरी जनता के लिए एक मैसेज है कि आपने पहला और दूसरा डोज लिया है, तो 6 महीने गुजर चुके हैं, तो आपका जो इम्यून सिस्टम में जो एंटीबॉडी का लेवल है वो कम हो रहा है। मैं नहीं कह रहा कि 0 हो गया, पर उसको बूस्ट करने की बहुत जरूरत है। इसको बूस्टर डोज भी बोल सकते हैं और प्रिकॉशनरी डोज भी बोल सकते हैं।
डॉक्टर साहब, आजकल जो बुखार है वो वायरल फीवर, एक और भी वायरल फीवर जिसे कहते हैं हम, मौसमी बुखार भी है, वो भी लोगों में काफी देखा जा रहा है। क्या मान के चले इसको कोरोना दोबारा आ गया है या ये कोई मौसमी बुखार है? नवीन जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। ऐसा तो नहीं है कि कोरोना आने के कारण सब बीमारियां खत्म हो गई हैं। ये एक डॉक्टर का काम ही है। क्योंकि कोरोना चल रहा है तो कोरोना के बारे में बातचीत होना जरूरी है कि भाई ये कोरोना हो सकता है क्या दोबारा? हाँ, दोबारा भी कोरोना हो सकता है, बट कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे हम सभी को स्कूलों से पढ़ाया जा रहा है कि जब भी रेनी सीजन होता है, पानी के साथ कुछ हमारे दोस्त जो है जैसे मच्छर हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मच्छरों के कारण बहुत सारे इस पूरे हमारे देश में, ट्रॉपिकल कंट्री में कई बीमारियां होती हैं। देखिए, तो मच्छरों के कारण जो रोग होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मलेरिया। देखिए, मलेरिया गया नहीं है अभी। मच्छरों से कई रोग होते हैं क्योंकि बरसात के सीजन में मच्छर बहुत पैदा होते हैं, मक्खियां ज्यादा होती हैं, तो कई रोग जैसे कि मैंने बताया आपको, मलेरिया सबसे कॉमन है। दूसरा, एक जमाने में पोस्ट कार्ड के ऊपर लिखा रहता था कि यदि आपको बुखार है तो क्या मलेरिया हो सकता है। तो इसके बाद हमें ज्ञान प्राप्त हुआ दूसरे वायरल डिजीजेस का, जिनको हम वायरल फीवर बोलते हैं। कई वायरसेस हैं। फिर एक बार बहुत ज्यादा एपिडेमिक हुआ केरला में चिकनगुनिया का, और डेंगू के बारे में आपकी, चूंकि ये शहरों में अर्बनाइजेशन है और पानी निकलने की जगह नहीं है, गंदगी ज्यादा है, तो ये 3-4 बीमारियां आपको भी हो सकती हैं और कोरोना भी हो सकता है। तो एक डॉक्टर को दिखाइए। इनमें छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं और इनके अपने अपने टेस्ट भी हैं। इससे पता चल जाता है कि आपको ये बीमारियां है या कोरोना दोबारा हुआ है। जी, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और टेस्ट करवाइए। जो भी टेस्ट लेके उससे साफ क्लियर हो जाएगा कि आपको बुखार किस वजह से आ रहा है। देखिए, कोई भी बुखार हो तो प्रिकॉशंस तो वो यूनिवर्सल हैं। कोरोना के बारे में तो हम सबको मालूम है, जिसको हम बार बार रिपीट भी करते हैं कि भाई देखिए, कोरोना हो सकता है तो एक सेफ डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए, टॉकिंग एटिकेट, बातचीत में दूसरे को ना फैले, ये मेन चीज प्रिकॉशन है। बट बाकी सभी बुखारों में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपका टेम्परेचर इतना ना बढ़ जाए कि आपको नुकसान करने लगे। तो इसलिए आप दवा लेते हैं पैरासिटामोल वगैरह, जिससे कि बुखार कम होता है। तो एक तो बुखार कम रखें, और जब बुखार होता है तो शरीर का पानी आपका उड़ जाता है, जिसे कहते हैं पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि आपका टेम्परेचर ज्यादा है। तो आप पानी पीजिए। यदि आप मुंह से पानी नहीं पी पा रहे हैं, उल्टियां हो रही हैं, तब हम कहते हैं भाई आप वेन के द्वारा ले सकते हैं। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हर फीवर के लिए वही है कि आपको दर्द होगा, बुखार होगा, उसके लिए आप पैरासिटामोल ले सकते हैं। डॉक्टर वेद, हमसे जुड़ने के लिए, इतने सारे जिज्ञासाएं, इतने सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए और हमारे श्रोताओं को जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद। श्रोताओं, आज के इस अंक में बस इतना ही। हमें उम्मीद है आप डॉक्टर साहब की बताई तमाम बातों को फॉलो करेंगे और अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना से बचा के रखेंगे। आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार। श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे आकाशवाणी की विशेष कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य तथा कल्याण पर आधारित श्रृंखला में नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की खास बातचीत। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।